हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स सारथी आपके समक्ष पुनः एक पार्ट 3 मैथमेटिक्स वीडियो लेकर उपस्थित हो चुका है और आप गणित से जो आपका भय है उसे दूर कर लें। मेरे वीडियो को पूरा आप देखें, फिर गणित से भय नाम की चीज़ नहीं रहेगा और आप गणित में मैथमेटिक्स में महारथ बन जाओगे, महारत हासिल कर लोगे, महारथी बन जाओगे। केवल पूरा अंत तक वीडियो देखते रहोगे और ज्ञान किसी भी कंपटीशन में मैथमेटिक्स में यू विल बी चैलेंजर, यू विल बी वन पीस ऑफ द वर्ल्ड इन मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, find the HCF, use fundamental theorem of arithmetic, use fundamental theorem of arithmetic, find HCF निकालना है 9, फाइंड HCF ऑफ 1965 एंड 2096 1965 और 290 इतना। और 2-3 क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ और उसको हम लोग बनाते रहेंगे। 3 to 4 सेकंड क्वेश्चन, 3 to 4 एंड 9594 एंड थर्ड इज 3465 एंड 5460 इतने का हम लोग बनाते जाएं। तो स्टूडेंट्स देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ फर्स्ट देखो, एक्चुअली यह क्या है 1695 ओरिजिनल। यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, एरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम यूज करके। व्हाट वाज द फंडामेंटल थ्योरम? जस्ट आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस पार्ट 2 ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th के पार्ट 2 में जो आपको वीडियो बनाकर भेजा उसमें मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन उसका भी निकाल दो। 1965 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली व्हाट विल बी द, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपको ऐसे करोगे 1965 3 से अगर लगता है तो लगा दो, 3 5 जा 3 6 जा लगेगा 18, 1 बच गया, 3 5 जा 3 5 जा 3। अब ये 3 से नहीं लगेगा, डिवाइड नहीं होगा तो 5 से करो, 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा, यानी 3 × 5 × 131। दिस इज इन रफ। आप इसके बगल में ही बोर्ड एग्जाम का जब आप एग्जामिनेशन लिखेंगे तो बगल में आप इसका एक्सप्लेनेशन दोगे। नो रॉन्ग, इट विल बी करेक्ट, ऐसे कर दोगे। एक टाइम लगा, लिख दिया 131 टाइम्स। अब है इसका सेकंड है 2096 इसको करो 2096। स्टूडेंट्स 2 से करोगे, 10 जा 48 जा, ऐसे 2 5 जा 2 2 जा 4 2 4 जा, 2 से फिर लग जाएगा 2 2 जा 2 6 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से लगेगा 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 1 के 1 टाइम। देखो आ गया 1 लास्ट में, यानी 1 2 3 4
2 into 2 into 2 into 2. This is the prime factorization. This. तो ये हो गया 131 131. This is the common. HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर तो फर्स्ट फैक्टराइज और दोनों में जो कॉमन है तो HCF इज इक्वल टू 131. दिस इज द आंसर स्टूडेंट. तो फर्स्ट तो आप सोल्व कर लिए, सेकंड को भी देखो. सेकंड सोल्व कर रहे हैं. मिटा दूं, इसे डिलीट करूं, इरेज कर दे रहे हैं, डिलीट नहीं इरेज कर रहे हैं, सॉरी. तो फर्स्ट इरेजिंग मिटा दूं. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट देखोगे. क्वेश्चन नंबर 2 3 to 4 प्राइम फैक्टराइजेशन. यहाँ पर 3 to 4 का हम लोग करेंगे. 2 से 2 16 जा 2 जा 2 8 जा 1 जा 2 नहीं लगेगा. 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. तो 1 मीन्स हमें मिला कितना 324 को 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इतना बार 4 टाइम्स. मीन्स यू कैन राइट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ दिस 2 स्क्वायर एंड 2 के पावर 2 इंटू 3 दी पावर 4. स्टूडेंट्स एगो ही हो गया. और इसके बाद है 594. इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो. 2 2 जा 4 9 जा 7 जा 2 से नहीं लगेगा. 3 से 3 9 जा 27 3 से लग जाएगा. 3 9 जा 27 2 बचा 20 से 9 जा 3 से फिर लग जाएगा. 3 3 जा 3 से 11 जा 11 से 1 जा. यानी 594 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11. तो अब 1 2 3 को 3. अब HCF क्या होगा? एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी देखकर अपने मैथमेटिक्स संबंधी कोड़ को मिटा लो यार. 3 3 3 1 2 3 को कॉमन है तो ये तीनों को कॉमन ले लो. 3 इंटू 3 इंटू 3. और तो कॉमन कुछ है तो है. क्या है? 2 भी है, इसमें 2 भी है. तो यानी 2 इंटू 2 भी है. 2 इंटू एगो 2 इसमें है, इसमें भी एगो कॉमन है ना. 2 और ये तीनों को रख लो ऐसे. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3. तो मतलब HCF हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54. आंसर. दिस इज द HCF. HCF इज आगे देखो तो स्टूडेंट्स HCF ऑफ दिस 54 यानी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा था, मिटा इसको इरेज कर दे रहा हूँ. एक और क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 3 3465. इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लो. तो 3 4 3 4 9 6 कितना है 3496 और 3465 और एक है 5460. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम जब निकालेंगे तो निकाल लो. 3465 स्टूडेंट्स यहाँ से देखो 3 से लगेगा. 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा. अब 3 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा.
लगेगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 हाँ 3 से भी लग जाएगा, 3 3 जा 9 20, 3 8 जा 3 5 जा। अब 3 से फिर लगेगा, 3 1 जा नहीं लगेगा, 3 1 जा 3 2 जा नहीं लगेगा, 5 से लगा दो, 5 7 जा 35 और फिर 7 जा, 7 से लगा दो 11 जा, 11 से 1 जा, यानी हमको मिला 3 × 3 × 5 × 7 × 11। चलो अब हमको निकालना है सेकंड, इसका है 5460। 5460 2 से लग जाएगा, 2 से इसको लगेगा तो 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 7 जा 2 3 जा 0, 2 से लगेगा, हाँ 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 5 जा लग जाएगा। तो फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 4 जा लग जाएगा, 3 4 जा 12, 1 बच गया, 3 5 जा 15 1 3 5 जा, 3 से फिर लगेगा, 3 1 जा नहीं लगेगा, 5 से लगा दो, 5 9 जा 45, 3 से नहीं, 7 से लगेगा 13 13 1 जा, यानी हम लोगों को मिल गया 5460। 2 × 2 into this is the prime factorization into 13। स्टूडेंट्स अब इसका HCF जो होगा तो आप सब जानते हैं कि HCF जो हुआ वह HCF इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन है तो देखो 3 × 5 3 × 5 × 7 × 7, यही तो कॉमन है और तो कुछ नहीं है। 3 × 5 × 7 × 5 × 7 माने 7 5 35 दिया 105, 5 7 5 जा 35, 3 जा 105, तो 105 दिस इज द HCF ऑफ स्टूडेंट्स। हम लोगों को मिला HCF ऑफ कितना कितना था 3 4 6 5 एंड 3 4 6 5 और इतना, तो HCF ऑफ 3 4 6 5 LCM ठीक है ओके 105। यह हम लोगों को HCF निकला, इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम लोग कुछ और HCF फाइंड करेंगे जो फंडामेंटल थ्योरम से नहीं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से करेंगे। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन algorithm find the HCF of find the HCF of 11,730 and 9,775 इतना का हमें निकालना है। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं रखना, मतलब है हमें कि जो ज़्यादा है उसको A मान लेंगे। लेट A इक्वल टू 11,730 एंड B इक्वल टू 9,775। ऐसा चूँकि ये बड़ा है 11,000 है और 9,000 है, तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम A इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R इज नॉट इक्वल टू 0, तो आगे भाग देंगे। और हियर A इक्वल टू 11,730 B 9,775 इंटू कितना बार भाग लगाएं
तो 1 टाइम लगा दो, कहीं 9000 है 11000 है, 2 टाइम में 9 2 जा 18 हो जाएगा, 11 नहीं लगेगा। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 12 में से 7 गया 5, ये 16 में से 7 गया 9, ये 1 की 1, 10 में से 9 गया 1, यानी 1945। दिस इज R इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अब ये जो है डिविडेंड हो जाएगा 9775 और इससे डिवाइड कर देंगे 1955 से। कितना बार भाग लगाएं तो 5 टाइम्स लगा दो, 50 5 7 में 2, 5 25 27 7 में 2, 4 आ गया पूरे 5 5 जा 45 कैरी 4, 5 5 जा कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27 कैरी 2, 5 9 जा 20, 5 9 जा 45 एंड 2 47 कैरी 4, 5 1 जा 4 9, यानी 0 आ गया। सिंस R इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 1955। यही यहाँ जिससे डिवाइड होकर 0 आएगा वही हो गया। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम स्टूडेंट्स आई हैव सॉल्व्ड, और इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा आगे ऐसी एक फार्मूला भी आप इसी वीडियो में देख लो, HCF इंटू LCM फार्मूला HCF इंटू LCM, दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर यही आता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। 1 2 3 4 there are 4 things. If 3 things are given, then we can find one thing which is unknown. 4 गो में HCF LCM फर्स्ट और सेकंड नंबर जो दिया हुआ है, इस चारों में 3 यदि मालूम हो, हमको LCM निकालना है, HCF निकाल लिया है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर भी निकाल लिए तो निकाल सकते हैं। इसी से ये फंडामेंटल हो गया, दिस इज द फंडामेंटल फार्मूला। सेकंड फार्मूला इसी से HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बाय LCM। थर्ड से LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बाय HCF। इस तरह से हम लोग 1 2 3, हाँ, फर्स्ट नंबर इक्वल टू HCF गुने LCM बाई सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM बाई फर्स्ट नंबर। इस तरह से हम लोग निकालते जाएंगे, ये फार्मूला भी नोट कर लेंगे, और नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस ऑन द अनदर टॉपिक स्टूडेंट्स।